Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn narration of dialogues or conversations. किसी के द्वारा कहे गए डायलॉग्स को या लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डायलॉग या जो कन्वर्सेशन होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में समरी फॉर्म में आते हैं और इस समरी फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है इसे हमें देखना है. तो ये जो डायलॉग या कन्वर्सेशन होता है उसको 3 तरह से रिपोर्ट किया जाता है. पहला, स्पीकर के द्वारा रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा लिसनर के द्वारा रिपोर्ट कर सकते हैं और तीसरा जो थर्ड पर्सन होता है उसके द्वारा हम रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जो डायलॉग है उस डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदलते हैं तो स्पीकर उसे कैसे बोलेगा या फिर लिसनर जो सुन रहा है, स्पीकर बोल रहा है और वह किसको बोल रहा है, लिसनर को, तो लिसनर जो सुन रहा है वो कैसे बोलेगा, किस अंदाज में बोलेगा, या फिर स्पीकर या लिसनर की जो दोनों की बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उसको सुनने वाले जो थर्ड पर्सन है वो कैसे उस बात को दूसरों के सामने रखेगा. ये 3 तरह के तरीके होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी डायलॉग या कन्वर्सेशन को चेंज करने के. लेट्स सी द एग्जाम्पल कि कैसे करेंगे. तो हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसमें दिया रहता है यू आर द स्पीकर या फिर यू आर द लिसनर या यू आर द थर्ड पर्सन एंड देन चेंज द डायलॉग और कन्वर्सेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें कि हाँ डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन कैसा है. तो आप देख रहे हैं कि ये एक कन्वर्सेशन है जिसमें सैम और रवि 2 पर्सन हैं और दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है. सैम का डायलॉग क्या है और रवि का डायलॉग क्या है इसे भी हम देख रहे हैं. तो इसे देखें पढ़कर. सैम कहता है, हेलो रवि, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ. रवि उसके जवाब में बोलता है, आई एम फाइन, आई एम गोइंग टू सिनेमा, वाई डोंट यू अकम्पनी मी. तो इसके जवाब में सैम कहता है, आई कांट, आई एम गोइंग टू हेल्प माई फादर इन गार्डनिंग. तब फिर लास्ट में रवि कहता है, ओके, आई विल सी यू एट योर हाउस दिस इवनिंग. तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में सैम और रवि के बीच का कन्वर्सेशन है. चलिए अगर इसको स्पीकर कौन है, सैम है, उसके अंदाज में हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं कि अगर सैम उसको चेंज करेगा तो कैसे बोलेगा. तो चूंकि यहाँ सैम किससे कर रहा है, रवि से कर रहा है और उसको हेलो कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे आई ग्रीटेड रवि. सैम कर रहा है इसीलिए सैम के बदले में हमने यहाँ आई लिखा है. आई ग्रीटेड रवि एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज एंड व्हाट ही वॉज डूइंग. नाउ चेंज होकर आ जाएगा, ये नाउ चेंज होकर देन में बदल जाएगा. तब उसका रिप्लाई किया रवि, इसलिए हम कहेंगे रवि रिप्लाइड, आई एम फाइन को चेंज करेंगे, रवि रिप्लाइड दैट ही वॉज फाइन एंड ही वॉज गोइंग टू सिनेमा. उसने लिखा आई एम गोइंग टू सिनेमा, वो ही वॉज गोइंग टू सिनेमा हो जाएगा. फिर वाई डोंट यू अकम्पनी मी, ये क्वेश्चन कर रहा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे कि ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू अकम्पनी मी. किसने, रवि ने ये रिप्लाई किया. तो ये कौन बोलने वाला है, आई, स्पीकर सैम है वो कह रहा है. अब सैम क्या कहा, आई कांट, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू दैट. वो नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, उसने रीजन क्या दिया था, आई एम गोइंग टू हेल्प माई फादर इन गार्डनिंग. इसे चेंज करेंगे, क्यों, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू हेल्प माई फादर इन गार्डनिंग. तब रवि कुछ कहा, ओके कहा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रवि शेड मी, यहाँ सैम को कह रहा है, रवि शेड मी ओके एंड टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी एट माई हाउस दैट इवनिंग. योर चेंज हो जाएगा माई में और दिस इवनिंग चेंज होगा दैट इवनिंग में. तो ये जब सैम जो स्पीकर है वह
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता है, इस कन्वर्सेशन को बोलता है, तब इस तरह ये चेंज होगा। अब रिपोर्टेड बाय द लिसनर, लिसनर कौन है? रवि है। तो रवि को सैम ने ग्रीट किया, इसलिए यहाँ सैम ग्रीटेड मी, रवि को ग्रीट किया इसलिए सैम ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज एंड व्हाट आई वॉज डूइंग देन। तो ये हम देख रहे हैं हाउ आर यू, रवि को पूछा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसी को चेंज करके हमने कहा हाउ आई वॉज एंड व्हाट आई वॉज डूइंग देन, नाउ चेंज हो गया देन। अब चूंकि रवि रिप्लाई करता है तो वो लिखेगा आई रिप्लाइड दैट आई वॉज फाइन एंड आई वॉज गोइंग टू सिनेमा। तो ये प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। रवि ने रिक्वेस्ट किया था वाई डोंट यू कम विथ मी अकम्पनी मी, इसलिए आई होगा आई रिक्वेस्टेड हिम टू अकम्पनी मी। तब सैम ने क्या कहा? सैम टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट डू दैट बिकॉज ही वॉज गोइंग टू हेल्प हिज फादर इन गार्डनिंग। सेम बात को जब रवि कह रहा है तो सैम के बारे में बात कर रहा है, सैम क्या कहा वो बता रहा है। देन लास्ट में जब रवि ने ओके कहा था उसको हम लिखेंगे आई सेड हिम ओके एंड टोल्ड हिम दैट आई वुड सी हिम एट हिज हाउस दैट इवनिंग, दिस इवनिंग दैट इवनिंग में बदल जाएगा। अब इसी को अगर थर्ड पर्सन रिपोर्ट करेगा, ना सैम कहेगा ना रवि कहेगा, थर्ड पर्सन जब इसको रिपोर्ट करेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेगा, तब क्या कहेगा? सैम ग्रीटेड रवि एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज एंड व्हाट ही वाज डूइंग देन। तो यहाँ सैम और रवि दोनों की बात की जा रही है कि सैम ने रवि को ग्रीट किया और उससे पूछा वह कैसा था और फिर वह क्या कर रहा था उस समय। रवि ने जवाब दिया, रवि रिप्लाइड दैट ही वॉज फाइन एंड वॉज गोइंग टू सिनेमा। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड सैम, ही मतलब रवि, ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड सैम टू अकम्पनी हिम। तब सैम टोल्ड हिम, रवि को कहा, सैम टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट डू दैट बिकॉज ही वॉज गोइंग टू हेल्प हिज फादर इन गार्डनिंग। देन रवि सेड हिम ओके and told him that he would see him at his house that evening। तो ये थर्ड पर्सन जब रिपोर्ट कर रहा है तब इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर रिपोर्ट करने के बारे रिपोर्टिंग बाय स्पीकर, रिपोर्टिंग बाय लिसनर या रिपोर्टिंग बाय थर्ड पर्सन अगर गिवन नहीं है तो हम वहाँ स्पीकर और लिसनर के बारे में नहीं, उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं कराएंगे, डायरेक्ट थर्ड पर्सन से रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि हम कौन होते हैं? एग्जामिनी थर्ड पर्सन होता है। इसीलिए अगर वहाँ क्लियर अगर नहीं किया गया हो कि आप स्पीकर के रूप में रिपोर्ट कीजिए या लिसनर के रूप में रिपोर्ट कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली एक थर्ड पर्सन के रूप में इस तरह से रिपोर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि डायलॉग को या कन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जा सकता है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट में जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।